महाराष्ट्र की सियासत 40 साल की दुश्मनी को भूला, भतीजे को पष्ट करने की तैयारी। महाराष्ट्र की राजनीति पूरी उलझी हुई है। पिछले चुनाव से लेकर अब तक यानी 5 सालों में यहां बने हर समीकरण समाप्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति देश में सबसे अधिक केंद्र में होती है। भाजपा के अलावे यहां शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस 2 भागों में बंट चुका है। भाजपा यहां मजबूत हुई है और तीनों दलों का एक बड़ा भाग भाजपा के साथ चला गया है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी भी टूट गई है और उनका परिवार भी बिखर गया है। एक ही मैदान में ननद और भौजाई है। चाचा भतीजे के बीच जंग छिड़ गई है और चाचा ने अपने 40 साल पुराने राजनीतिक दुश्मनी को भूलकर भतीजे को पष्ट देने के लिए 40 साल पुराने राजनीतिक दुश्मन अनंतराव थोपटे से मुलाकात की है। इसी के साथ अब यह भी चर्चा होने लगी है कि शरद पवार यूं ही नहीं राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। बेटी की चुनावी जीत के लिए शरद पवार ने सर झुकाकर उनके दरवाजे पर कदम रख दिया, जिनके सीएम बनने में शरद पवार रोड़ा बन गए। न केवल थोपटे के बल्कि उनके बेटे के राजनीतिक सफर में भी शरद पवार रोड़ा बन गए। चर्चा यह तेज है कि यहाँ बड़ी खेल होने की संभावना है। बारामती लोकसभा शरद पवार की गढ़ रही है। यहाँ से उनकी बेटी सुप्रिया सुले निवर्तमान सांसद हैं। यहाँ से अजित पवार ने अपनी पत्नी को उतार दिया है। इस चुनावी मैदान और नाक की लड़ाई को जीतने के लिए शरद पवार ने नया रास्ता और चौंकाने वाला कदम उठा लिया है। भोर विधानसभा क्षेत्र में अनंतराव थोपटे बड़ा नाम है। उनको 2 बार मंत्री और 1 बार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का मौका मिलता, मगर पवार की वजह से वे सीएम नहीं बन पाए। वे 13 वर्षों तक राज्य मंत्रिमंडल में रहे। वे वसंत दादा पाटिल, शिवाजी राव पाटिल, शंकर राव चौहान, शरद पवार और सुधाकर राव नाइक के मंत्रिमंडल में कार्य किया। उनकी स्थिति मजबूत थी और कोई भी उन्हें मंत्रिमंडल से हटा नहीं सकता था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राज्य में दंगे भड़क उठे। सुधाकर राव नाइक मुख्यमंत्री थे, लेकिन स्थिति को ठीक से नहीं संभालने का आरोप लगाते हुए नाइक को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। अनंतराव उस समय नाइक कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। अनंतराव के काम की वजह से यह गारंटी थी कि उन्हें दोबारा कैबिनेट में लिया जाएगा, लेकिन पवार ने ऐसा नहीं होने दिया। थोपटे ने अपनी आत्मकथा में उस समय की यह कहानी बताई है। 6 मार्च 1993 को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था। थोपटे को शाम तक मुख्यमंत्री के फोन का इंतजार बना हुआ था। इसी समय विलासराव देशमुख उनके पास आए। उन्होंने पूछा कि शपथ ग्रहण की तैयारी कैसे चल रही है, जिस पर उन्होंने बताया कि उनका फोन नहीं आया, जिसके बाद वह भी चौंक गए। पवार और थोपटे समकालीन थे। कांग्रेस में उभरने के लिए दोनों को ही संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इस घटना के बाद दोनों के बीच संघर्ष बढ़ गया और थोपटे ने फिर से तैयारी शुरू कर दी। 1999 में कांग्रेस ने उनके लिए मैदानी स्तर पर तैयारी की और यह ऐलान भी कर दिया कि अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो थोपटे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन तब शरद पवार ने एनसीपी का गठन कर लिया और उनके खिलाफ काशीनाथ खुटवार को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद वे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। 2004 में अनंतराव थोपटे फिर विधायक बने, लेकिन उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली। अनंतराव के बेटे संग्राम थोपटे राजनीति में सक्रिय हो गए। 2009 और 2014 में वे विधायक बने। संग्राम थोपटे के तीसरे बार चुने जाने के बाद यह उम्मीद थी कि उनको महाविकास अघाड़ी की सरकार में चुना जाएगा, लेकिन यह बात सामने आई कि महागठबंधन के मुखिया शरद पवार ने ऐसा नहीं होने दिया। जब नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद के लिए संग्राम थोपटे का नाम सबसे आगे था, लेकिन इस बार भी वे शरद पवार की वजह से पीछे रह गए। लेकिन अब बारामती से बेटी के जीत के लिए वे थोपटे के घर पहुंच गए। इस लोकसभा में बारामती शहर, दौड़, इंदापुर, पुरंदर, खड़कवासला और भोर शामिल है। बारामती से ही अजित पवार की पत्नी और सुप्रिया की भाभी सुनेत्रा पवार मैदान में हैं। यहाँ अजित पवार का हाथ मजबूत है, क्योंकि इंदापुर के विधायक दत्ता भरने अजित पवार के साथ हैं। भाजपा के हर्षवर्धन और राहुल कुल भी अजित पवार के ही साथ हैं। खड़कवासल में भाजपा मजबूत है। भोर से संग्राम थोपटे विधायक है। अगर थोपटे की नाराजगी ऐसी ही चलती रही तो लोकसभा चुनाव में सुप्रिया पर भारी पड़ेगी। ऐसे में पुरानी दुश्मनी को खत्म करने शरद पवार दुश्मनी को खत्म कर